काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आपके पीरियड्स रेगुलर आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, प्रयास करते हुए 2 से 3 साल निकल गए हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सारे टेस्ट भी करवा के देख चुके हो आप, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ सही होते हुए भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी अमेजिंग ड्रिंक के बारे में बताऊंगी जिसका नियमित इस्तेमाल करने से आज तक लाखों महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है, तो आप भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मैंने पर्सनली किया है, तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, बताऊंगी कि आपको कब से कब तक लेना है और लेते हुए क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है ताकि आपको भी जल्दी प्रेगनेंसी हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जिस अमेजिंग ड्रिंक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्लैक रेजिन। आपने बहुत बार ब्लैक रेजिन के बारे में सुना होगा, काले अंगूर के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता होगा कि इसको लेने से एक महिला कैसे प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि आखिर काली किशमिश का पानी किस तरीके से आपको माँ बनने में मदद करता है। तो देखिए, काली किशमिश जो होती है, जिसको कि हम काले अंगूर कहते हैं, काले अंगूर को ही ड्राई फॉर्म में किया जाता है, यानी कि काले अंगूर को काली किशमिश के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और जब ये काली किशमिश ड्राई होती है तो इसी का आपको इस्तेमाल करना है। कब करना है, कैसे करना है, कब से कब तक करना है, सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगी, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी और आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि आपको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए, सबसे पहले तो कब से कब तक लेना है। तो जिस दिन आपका पीरियड का डे 1 होता है, जिस दिन आपको पीरियड आ जाते हैं, उसी दिन से आपको काली किशमिश का पानी लेना है। देखिए, इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही इजी है। आपको केवल 200 ml पानी लेना है। कांच के ग्लास में अगर लीजिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि अदर किसी भी आप ग्लास वगैरह में लेते हो तो इससे क्या होता है कि उसके जो, यानी कि अगर आप स्टील के ग्लास में लोगे तो स्टील की प्रॉपर्टी उस पानी में आ जाएंगी, लेकिन हमें यहाँ पर केवल और केवल यानी कि ब्लैक रेजिन वाटर की ही प्रॉपर्टी चाहिए, उसी के गुण चाहिए, इसीलिए हमको केवल और केवल यानी कि कांच के ग्लास में ही लेना है। तो आप 200 ml पानी ले लीजिए कांच के ग्लास में, और जब आप सोने के लिए रात में जाते हो तो 8 से 10 काली किशमिश को उस पानी में सोक कर दीजिए। सबसे पहले तो आप काली किशमिश को हल्का सा वॉश कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इसकी पैकेजिंग होती है या फिर ये काफ़ी लंबे समय तक स्टोर किए जाते हैं तो कई बार ये थोड़ी सी स्मेल भी देने लग जाते हैं। और अगर आप बाहर मार्केट से परचेस कर रहे हो, यानी कि खुली वाली परचेस कर रहे हो, तो उसमें कई बार यानी कि हैंड टच होता है ना, उससे भी कई बार यानी कि कुछ ऐसे जर्म्स वगैरह उसमें आ जाते हैं या फिर डस्ट वगैरह आ जाते हैं। पॉल्यूशन फ्री हमें इसको इस्तेमाल करना है। तो आप इसको हल्का सा वॉश कर लीजिए, फिर इसके बाद में आप ओवरनाइट इसको सोक होने के लिए छोड़ दीजिए। और जैसे ही आप सुबह सोकर उठोगे तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, यानी कि आप सोकर उठे, आपने ब्रश वगैरह कुछ नहीं किया, उससे पहले ही इस पानी को सिप सिप करके आपको पी लेना है। और जो काले अंगूर है उसको एक साइड कर देना है, क्योंकि वो फूल के बिल्कुल अंगूर के शेप में आ जाते हैं। फिर आप इसको दिन में किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो आपको यानी कि काले अंगूर को नहीं खाना, केवल उसके पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है और पीसीओडी वाले पेशेंट को अक्सर स्वीट आइटम खाने से मना किया जाता है, इसीलिए आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंड, कि आपको काली किशमिश कितनी मात्रा में लेना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि केवल 8 से 10 काली किशमिश सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आपने एक मुट्ठी भर ले ली और उसका पानी बना लिया और पी लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। थर्ड है, सुबह या शाम ले। बहुत सारी महिलाएं क्वेरीज करती है कि मैम हमें इस पानी को कब लेना है। तो देखिए डियर, जैसा कि मैंने अभी आगे वीडियो में आप लोगों को बताया कि इसको बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग लेना है आपको।
दिन के किसी भी समय आपको नहीं लेना है। सुबह सोकर उठते हो तुरंत उसके बाद ही आपको काली किशमिश का पानी पी लेना है, ये ज्यादा बेनिफिट आपको देगा। ठीक है। फिफ्थ है पीरियड में खाए या नहीं। तो पीरियड के डे 1 से ही आपको इसका इस्तेमाल करना है, ताकि जब आपके पीरियड आते हैं तो पीरियड आने के दौरान आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो शेड आउट होने लग जाती है और आपको पीरियड आ जाते हैं। और जैसे ही आपके पीरियड का फर्स्ट डे होता है, सेम उसी दिन से आपकी जो ओवरीज में जो फॉलिकल्स है वो बनने शुरू हो जाते हैं। और यही फॉलिकल्स आपके यानी कि वो ओव्यूलेशन के डेज में पूरी तरीके से मैच्योर होके एक एग का यानी कि एक एग को पूरी तरीके से मैच्योर करते हैं, और यही एग ओव्यूलेशन के फेज में बाहर आता है यानी कि ओवरी से रिलीज होता है। इसीलिए आपको डे 1 से इसीलिए लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर आप डे 1 से लोगे तो इससे आपकी एग की क्वालिटी काफी इंप्रूव होंगी और एग समय से रिलीज होगा। कई महिलाओं को इश्यू होता है कि उनके एग का जो साइज है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, यानी कि 12 से 13 mm के बीच में जाते हैं और इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपके जो एग का साइज है वो मिनिमम से मैक्सिमम 18 mm से लेके 22 mm के बीच में होना चाहिए, तभी आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होंगी। इसीलिए ब्लैक रेजिन के नियमित इस्तेमाल से आपके एग की क्वालिटी भी काफी इंप्रूव होती है। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो ये उसमें भी आपको मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसमें मैग्नीशियम जिंक की भी बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। हर एक महिला इसको ले सकती है, ऐसा नहीं कि किसी महिला को अगर बहुत ही ज्यादा हीट की प्रॉब्लम है यानी कि उनका जो शरीर है वो बहुत ही गर्म है, या किसी महिला का बहुत ही ठंडा शरीर है यानी कि वात पित्त कफ दोष, यानी कि ये तीनों चीजों में बहुत ही कारगर है, यानी कि तीनों तरीके की महिलाएं इसको इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए आप इसको नियमित रूप से लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप आज वीडियो देख रहे हो तो आज से ही आप इसको लेना शुरू कर दीजिए, चाहे आपके पीरियड आए हो चाहे आपके पीरियड आकर ओवर हो गए हो, किसी भी टाइम से आप इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमेशा आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि ये कोई दवाई नहीं है, ठीक है। ये एक न्यूट्रिशन रिच फ्रूट है ना, ड्राई फ्रूट है। तो इस चीज को आपको इसको समझना है, ठीक है। अब 6th है, इसके क्या क्या फायदे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इसमें जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इसमें सब कुछ पाया जाता है। यानी कि आप कहोगे कि एक छोटी सी काली किशमिश के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन कैसे हो सकते हैं, तो डियर इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तभी जाकर एक महिला को ये इनफर्टिलिटी को दूर करने में मदद करते हैं। तो आप भी इसका नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छे रिजल्ट अगर आप चाहते हो तो मैं हर वीडियो में आपसे लास्ट में यही कहती हूँ कि आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि हेल्दी खाना ही खाइए। हेल्दी खाना ही एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कैरी कर सकता है। यानी कि अगर आप हेल्दी रहोगे, हेल्दी खाना खाओगे, हेल्दी रूटीन आपका अगर रहेगा तो ही आपको प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होंगी। अदरवाइज सालों साल प्रयास करते रह जाओगे लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी महिलाएं ये भी कहती है कि मैम हम इसको तो खा लेंगे लेकिन इसके साथ हमें और भी कुछ चीजें बताइए जिससे कि हमें जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। तो देखिए डियर, मैं आप लोगों को हर वीडियो में सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप जल्दी नेचुरली प्रेगनेंसी चाहते हो तो आपको नियमित रूप से कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम और बटरफ्लाई पोज आपको करना ही करना चाहिए। इसी के साथ आप विपरीत प्राणायाम भी कर सकते हो, क्योंकि ये चारों प्राणायाम का एक कॉम्बो बनता है जो कि आपकी इनफर्टिलिटी को क्योर करता है, वो भी नेचुरल तरीके से। तो आपको करना है। और अगर आपको इनको करते हुए, इस ड्रिंक को लेते हुए अगर फायदा होता है तो हमारे साथ अपने वैल्यूबल फीडबैक जरूर शेयर करिए। मेरे लिए ना करिए लेकिन अपनी उन प्यारी प्यारी सहेलियों के लिए जरूर करिए जो डेली हमारे वीडियोस देखती है और कमेंट बॉक्स चेक करती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनको नेचुरली हमारी टिप्स को फॉलो करते हुए प्रेगनेंसी हो भी जाती है, बट वो अपने फीडबैक शेयर नहीं करती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपका एक प्यारा सा कमेंट किसी महिला के चेहरे पे बहुत ही ज्यादा खुशी ला सकता है और उसको एक उम्मीद की नई किरण दिखा सकता है।
सकता है, मोटिवेट कर सकता है। इसीलिए अगर आपको टिप्स को फॉलो करते हुए अगर फायदा होता है तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक अगर आपने हमारे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, या तो फिर आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाकर वहां से डायरेक्ट आप मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।